नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका? x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, -1/2 से +1/2 तक ये बिलोंग कर रहा है। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये पूरी आपकी फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला मालूम है तो हम इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर लेंगे। तो आपको जो ध्यान रखना है इसमें वो बात है फॉर्मूले की। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूले आएंगे वो मैं आपको यहाँ साइड जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक पेपर और पेन साथ में लेकर बैठे, ताकि जो भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊं उसको आप एक अलग से एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब आप दूसरी बार इस एक्सरसाइज को सोल्व करें तो आप उसको देखकर सोल्व कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपको हमेशा जो कॉम्प्लेक्स टर्म है ना उस साइड को लेना है। जैसे यहाँ पे LHS और RHS, अब हमको क्या बोला गया है, इसको इक्वल प्रूफ करना है। ओके, तो जब भी हमको इक्वल प्रूफ करने वाला कोई सी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है कि इसमें से कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी है। तो आप देखो, ये वाला जो हमारा फंक्शन दिखाई दे रहा है RHS, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये जो LHS है वो हमारा सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, RHS को लेना है। ठीक है, अब RHS सोल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। वो फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा कितना होता है? तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साथ में आप ये फॉर्मूले नोट करते जाइएगा। साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी तरीके से हमारा एक फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा क्या होता है? तो कोस 3 थीटा होता है आपका 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और इसी तरीके से एक होगा आपका टेन का फॉर्मूला। टेन 3 थीटा इज इक्वल टू होगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 2 सॉरी 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। राइट, तो ये तीनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। तो अब जब भी हम सोल्व करेंगे ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो मैंने क्या बोला है आपको कि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड वाली साइड लेना है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये जो RHS है कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो हम RHS को लेके इसको सोल्व करते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ पे टेकिंग RHS। ठीक है, तो हम RHS लेते हैं, टेकिंग RHS। अब RHS क्या है आपका? तो ये हमारे पास में दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, अब हम क्या करें यहाँ पे, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, यहाँ देखना है, यहाँ पर x दिया हुआ है ना। अब ये x को क्या करें, हम कुछ पुट कर दें तो हमको क्या होगा, ये सिंपल टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब x को क्या पुट करें ये आप देखिए। तो x को हम ऐसा पुट करते हैं ताकि ये हमारा साइन इनवर्स x बन जाए। अब आप देखिए, जब कोई सी सिंगल टर्म आपको ऐसी दिखाई दे, है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ टर्म दी हुई है वो ही आपको जो है x के बराबर पुट कर देना है। मतलब कि क्या हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अब इस x के आगे कुछ रखना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखाया है कि साइन 3 थीटा होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
अब अगर हम यहाँ पर इसको देखिए, ये इस फॉर्म में ला सकते हैं ना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 sin 3 थीटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, sin 3 थीटा मिल जाएगा। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। कितना पुट कर देंगे आप, x की जगह पुट कर देंगे साइन थीटा। तो x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो अब इस साइन को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। ये दो चीज हमको यहाँ पे मिल गई। क्या मिल गया, एक तो x इज इक्वल टू हमने साइन थीटा पुट किया, तो अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे तो ये साइन को जब इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो ये हमको मिलेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। बस ये दो चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हमने पुट किया है और उससे हमको ये चीज मिल गई, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स एज इट इज लिख दिया 3। अब x की जगह कितना पुट करना है हमको, साइन थीटा। x की जगह कितना पुट कर देते हो आप, साइन थीटा। तो हमने x की जगह पुट कर दिया साइन थीटा, ठीक है, माइनस 4, फिर x क्यूब है तो x की जगह वापस से कितना पुट कर देंगे हम, साइन थीटा। और चूंकि यहाँ पे x क्यूब है इसलिए हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन के पुट किया हमने ताकि ये हमारी आइडेंटिटी बन जाए, है ना। अब आपको क्वेश्चन देख के ये समझना है कि हमको x को किसके इक्वल पुट करना है। तो आप जैसे ही ये फंक्शन देखेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा कि अगर मैं x की जगह साइन पुट कर दूं तो ये पूरा टर्म साइन के फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये पूरा साइन के फॉर्म में आ गया तो फिर हमारा जो है ये साइन इनवर्स x बनने के चांस हो जाएंगे, है ना। तो हमने देखो x इज इक्वल टू साइन पुट किया। तो आप अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अभी आइडेंटिटी बताइए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू होता है sin 3 थीटा। तो ये अपना क्या है, वही आइडेंटिटी बन गई ना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे हम, इसकी जगह हम लिख देंगे sin थीटा, sin 3 थीटा। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है तो ये हो जाएगा आपका sin 3 थीटा। यहां तक बात समझ में आई सबको। अब देखो क्या यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन है। आप देखो एक और हमने आइडेंटिटी कल पढ़ी थी, ठीक है, बहुत सारी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होना है इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कल पढ़ा था साइन इनवर्स ऑफ फिर साइन एक्स, या उसको कुछ भी नाम दे देते हैं, है ना, चलिए एक्स ही लिखते हैं। तो क्या के बराबर होता है, ये एक्स के बराबर होता है। कल पढ़ा था ना हमने, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ पे एक्स की जगह 3 थीटा लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे, ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। कल आइडेंटिटी पड़ी थी, सेम वही हमको यूज कर देनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो गया, कितना मिलना है, एक्स। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे इसमें ये जो हमारी आइडेंटिटी है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इसको क्या लिख दोगे, इसको हम लिख देंगे 3 थीटा, क्योंकि ये साइन इनवर्स और साइन तो क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देना है। तो पुट थीटा कितना पुट करोगे, आप देखो अभी हमने यहाँ पे निकाला था x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो थीटा कितना मिलेगा, साइन इनवर्स x। तो हमको यहाँ पे पुट कर देना थीटा की जगह साइन इनवर्स x पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3, थीटा की जगह आप रख दोगे साइन इनवर्स x। देखो यही RHS था, सॉरी यही LHS था हमारा, तो ये इज इक्वल टू क्या गया आपका LHS। हमने RHS लिया था और LHS हमको मिल गया। कोई डाउट इसमें, प्लीज कमेंट करके बताते जाइए अगर कोई डाउट हो, और क्लियर है तो मुझे बताइए। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x कहां से बिलोंग कर रहा है आपका, तो x बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 के बीच में।
ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास में क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड वाली टर्म ले लेना है, अभी जैसे हमने लिया। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, अगेन RHS लेंगे, है ना, क्योंकि ये थोड़ा हमको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। तो आप लेंगे टेकिंग RHS, तो RHS ले लेते हैं हम। अब RHS ले रहे हैं, फिर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करना पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या पुट करें हम, तो देखो अभी मैंने बताया था, जैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है ना, सिंगल फंक्शन है, जब ऐसे सिंपल फंक्शन है तो उसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। x इज इक्वल टू हमको cos पुट करना पड़ेगा, x को काय के बराबर पुट करना पड़ेगा, cos के। तो हम मान लेते हैं पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, x को काय के बराबर पुट कर देंगे, cos थीटा के बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये cos इधर आ जाएगा इक्वल टू के साइड, तो बन जाएगा, जब ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सेम है जैसा पहले किया था। चलो अब क्या करना है, RHS में वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या था RHS आपका, तो cos इनवर्स ये था ना 4x³ माइनस 3x। अब क्या करना है, x के कितना पुट कर दें हम, cos थीटा पुट कर दो, तो cos इनवर्स ये बन जाएगा 4x के पुट कर रहे हैं हम cos थीटा, तो 4 cos³ थीटा, क्योंकि यहाँ पे x³ है, माइनस 3x, अगेन x के आप कितना पुट कर दोगे, cos थीटा। अब देखो क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा काय के बराबर होता है, cos 3 थीटा के बराबर। तो यहाँ पे cos 3 थीटा लिख सकते हैं हम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos 3 थीटा, तो cos इनवर्स और इसकी जगह आप लिख दोगे cos 3 थीटा। अगेन क्या है ये आइडेंटिटी, तो ये बन रही है अपनी cos इनवर्स cos ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी। तो इसका मतलब है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 थीटा बन जाएगा। ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसको हम आगे लिख देते हैं नीचे इधर, तो ये बनेगा, आपको मिलेगा 3 थीटा। अब क्या कर देना है आपको, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है थीटा हमारे पास में, cos इनवर्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, थीटा की जगह आ जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू उठा के इधर रख दी, आप चाहें तो साइड में लिख दीजिए, थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, cos इनवर्स x। ठीक है, ये मिल गया हमको LHS, है ना, यही चाहिए था, 3 cos इनवर्स x, तो ये आ गया आपका LHS, RHS LHS इक्वल आ गया। क्लियर है, क्लियर है तो बताते जाइए, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 पे। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में रेंज दी हुई है, सॉरी हमारे पास में जो ये दिया हुआ है x बिलोंग कर रहा है, मतलब जो डोमेन है वो क्या था 1/2 से 1, तो अभी हमको इसमें तो फिलहाल तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन दिया हमारे पास में, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अगेन देखिए हमने बोला था जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है उसको ले लेना है। क्या दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, RHS सॉरी LHS, इस बार क्या है कॉम्प्लिकेटेड LHS, तो हम क्या लेंगे LHS ले लेते हैं, तो टेकिंग LHS। अब देखिए कुछ दिखाई दे रहा है इसको, LHS को देखने पे कोई सी आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है, तो यस एक आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है, कौन सी, हमने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू काय के बराबर होता है,
तो वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद आया? कल पढ़ा था हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पे हमारे पास में इसी फॉर्म में बन रही है, लगा देते हैं आइडेंटिटी। तो क्या बन जाएगा आपका, इसको लिख देंगे हम टेन इनवर्स, ठीक है। और ये क्या है आपका x प्लस वाई के टर्म में है, तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स, सबसे ऊपर लिखेंगे हम, ये पूरा x है ना, ये ध्यान रखिए, इस पूरे को क्या मान लिया हमने, इस पूरे को हम x बोल देंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका y हो गया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x की पुट कर दो 2/11, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/11 प्लस y की जगह आ जाएगा 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस अगेन x की जगह कितना रख दोगे 2/11 इंटू वाई की जगह रख दोगे 7/24, ठीक है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, कर लेते हैं कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका टेन इनवर्स, ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का, तो कितना आएगा आपका 11 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 24 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये कितना होगा आपका 48 प्लस इधर 7 इंटू 11 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 77, फिर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 1 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 14, 7 टू 14, और नीचे आप लिख दोगे 11 इंटू 24 एज इट इज हम लिख देते हैं, ठीक है। कितना होगा 11 इंटू 24, वो भी अभी हम कर लेते हैं साइड में। तो इसको क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 77, इसको हम ऐड करते हैं 14 प्लस 1 15 ये जाएगा, फिर उसके बाद में 5, तो ये हो जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 11 इंटू 24 एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको डिवाइड कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा आपका 264। तो ये हो जाएगा आपका, देखो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 264, क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24, ठीक है। यहां से देखो ये 11 इंटू 24 और ये 11 इंटू 24 तो क्या होंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा हमको, तो हमको मिलता है 10 इनवर्स 125 अपॉन कितना होगा 264 माइनस 14 करेंगे तो हमको मिलेगा 250, ठीक है। इसको कट शॉर्ट कर देते हैं 1/2, तो कितना मिल गया आपको 10 इनवर्स 1/2। देखो यही चाहिए था हमको आरएचएस में, तो ये काय के बराबर हो गया इक्वल टू आरएचएस, हो गया आपका एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो बताते जाइए कि हाँ सर कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 हमारे पास में दिया हुआ है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17। अगेन हमको क्या करना है, कौन सी वाली साइड लोगे, एलएचएस या आरएचएस, तो जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड साइड है, तो यहां पर जो है एलएचएस हमको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो अगेन हम क्या करेंगे एलएचएस ले लेंगे, तो टेकिंग एलएचएस, ठीक है। अब देखो क्या यहां पे हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहां दिया है 2 10 इनवर्स 1/2 और इधर दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/7, क्या ये आइडेंटिटी इस फॉर्म, तो बिल्कुल नहीं बन रही है। देखिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास में
ये 2 भी आगे दिया हुआ है। अगर ये 2 नहीं होता तो फिर हमारी ये आइडेंटिटी बन जाती। तो इसका मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को यहां से हटाना पड़ेगा। तो क्या इस 2 को हम हटा सकते हैं? तो ये कैसे हटाते हैं? तो कल देखो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या थी? 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x काय के बराबर होता है? कल पढ़ा था हमने 2x अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी होती है हमारी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन में हमको ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। तो देखिए इस 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह कितना लिख देंगे हम? ये लिख देंगे। तो अब आप पुट कर दो वैल्यू, क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 2 हट जाएगा, क्या आता है ऊपर 2x, तो 2 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान देना x क्या है आपके पास में, x से मतलब 1/2, x की जगह कितना रखना है आपको? 1/2 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स के वापस क्या पुट कर दोगे? 1/2 और ये अप्लाई कर देना आपको स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 1 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करो 1 माइनस 1/4। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? तो tan इनवर्स 1 आपका एज इट इज, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमको मिलता है इधर tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/3/4। ठीक है, या फिर क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। ये 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ना, इस तरीके से लिखते हैं हम 1/1 डिवाइडेड बाय 3/4। तो क्या होगा 1/1 इंटू 4/3, तो हमको मिल जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये तो आ गया 4/3। तो ये तो हमने फंक्शन लिख दिया अपना एज इट इज। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर साथ में हमारा क्या चल रहा है, प्लस tan इनवर्स 1/7 भी चल रहा है। मैं इधर साइड में लिख देता हूं, इसको लिख देते हैं प्लस tan इनवर्स 1/7, ये भी साथ में चलता आ रहा है हमारा। इधर भी आ रहा है आपका tan इनवर्स 1/7, यहां भी साथ में चल रहा है tan इनवर्स 1/7। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, क्या मिला था हमको? tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो इसको ध्यान से देखिए, इस स्टेप को कुछ दिखाई दे रहा है? काय के इक्वल दिखाई दे रही है? ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं ऊपर वाली, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा आपका? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आगे से 11th क्लास के भी वीडियो आएंगे, अभी आज का सेशन क्लास 12th का चल रहा है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या लग देंगे हम? आइडेंटिटी ये लगा देंगे। अब आपका यहाँ पे क्या है, x की जगह कितना है? तो x की जगह यहाँ पे हमको पुट कर देना है 4/3 और y की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/7। y की जगह हमको 1/7 रखना है, x की जगह 4/3 रखना है। चलिए तो आगे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x की जगह आप रख दो 4/3 प्लस y की जगह रख दोगे 1/7 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका? 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस अगेन x की जगह आपने रख दिया 4/3 इंटू वाई की जगह रख दोगे आप 1/7। सिंप्लीफाई करना है, करते हैं सिंप्लीफाई। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दो, तो 7 4 28 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 7, या हम उसको लिख देते हैं 21। फिर होल डिवाइडेड बाय
कितना होगा, इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो 1 माइनस 4/21। देखो 20, इसका भी पहले हम एलसीएम ले लेते हैं फिर उसको कैंसिल आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 31/21 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दो अगेन, कितना हो जाएगा 21 माइनस 4/21 माइनस कर दें कितना मिलेगा 17, तो लिख दें यहाँ पर 17, तो ये आ गया आपका 17/21। 21 कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल गया आपको 10 इनवर्स 31/17। देखिए आ गया RHS, ये हमको चाहिए था, तो इज इक्वल टू RHS। क्लियर है?